सो भाई फाइनली हमारा ये गूगल एडसेंस का कवर यानी कोड जो इसके अंदर है वो आ चुका है एग्जैक्ट 1.5 साल बाद, पौने 2 साल बाद, जिसकी हम लोग राह देख रहे थे। बहुत बुरी तरह से इसकी राह देख रहे थे क्योंकि मोनेटाइज होने के बाद ये चीज़ आती है। जब तक मोनेटाइज नहीं होता है तब तक मोनेटाइज का टेंशन, फिर मोनेटाइज होने के बाद गूगल एडसेंस का पिन आने का टेंशन, क्योंकि ये एक बार आ गया ना फिर इसको फिलअप करके गूगल एडसेंस के बारे में बहुत कुछ है। अब थोड़ा सा और बनाएंगे इसके वीडियो में, बट ये है कि कई लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है, कुछ लोगों को पता है। दुनिया भर के लोग वीडियो भी देखते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं, कुछ लोग सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट हम भी कोशिश करेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन देने की सही। बाकी तो अभी तो हमें भी नहीं पता है ज़्यादा, अभी इसको देखेंगे खोल के क्या पिन कोड आया है, उसको भरेंगे और उसके बाद फिर वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद पेमेंट का रास्ता खुल जाएगा। मतलब एक तरह का ये गेटवे है पेमेंट का। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां। हाँ जी, तो फाइनली ये जो एडसेंस का कवर आपने थंबनेल में देख लिया है ऑब्वियसली। पहले वीडियो में, मतलब वीडियो की पहली क्लिप में ही आपको दिखा दिया मैंने। अभी इसको मैंने ना ओपन नहीं किया है। काफ़ी नए लोग होंगे, पुराने लोग होंगे जिनको ये नहीं पता है कि गूगल एडसेंस क्या होता है। एक्चुअली हमें भी नहीं मालूम था, जब हम लोग नए नए थे ना यूट्यूब में चालू किया था, तब हम लोग एडसेंस के बहुत सारे वीडियो देखते थे, तो हमें भी नहीं मालूम था कि ये क्या चीज़ है। बहुत सारे सर्च मारते थे, दुनिया भर के वीडियो सामने आते थे और तरह तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आती थी और फालतू इन्फॉर्मेशन भी आती थी, क्योंकि कई लोगों ने ठीक से वीडियो बनाए नहीं है, कई लोगों के अच्छे वीडियो बने हैं, लेकिन उस टाइम हमें क्या है ना समझ नहीं आता था कि एडसेंस एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि यूट्यूब में जब आप नए नए चालू करते हो ना, तब आपको इतना ज़्यादा नॉलेज किसी भी चीज़ का नहीं होता है। आपको सिर्फ इतना ही पता होता है कि बस आपको वीडियो बनाना है, अपलोड करना है, दैट्स इट। और ये आया है मेरा, समझ लो कि 20 महीने की जर्नी के बाद ये एडसेंस आया है मेरा पिन। अब इसको मैं इंसर्ट करूँगा बाद में खोल के, जो भी इसका कोड वोड है इसमें अपने सेटिंग में जाके, तब जाके वो ये एक तरह का वाया गेटवे है पेमेंट का। ये एडसेंस गूगल हमें पेमेंट देता है इंडिया में, डायरेक्ट यूट्यूब से नहीं आता है। तो जो भी है उसका पेमेंट का जो सिस्टम है वो वाया थ्रू जो है वो इससे आता है। कहने का मतलब ये है, जो मुझे मालूम है। भाई हो सकता है मैं कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ गलत वलत भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भाई मैंने जितना देखा है वीडियोस में, तो मुझे ये समझ में आया कि गूगल एडसेंस हमें पेमेंट करता है अपने देश में, इंडिया में, तो उसके थ्रू ही सब कुछ आता है। तो ये 20 महीने लग गए भाई मेरे को इसमें। 12 महीने तो मोनेटाइज में हो गया और उसके बाद और कुछ महीने लगे, 8 महीने और समझ लो। तो वो 8 महीने में कई लोगों ने मतलब वीडियो बनाए हैं लोगों ने, जिन लोगों ने एडसेंस के, वो लोग ये नहीं बताते हैं, मेन इन्फॉर्मेशन नहीं बताते हैं। जो नया यूट्यूबर होता है ना, वो बेचारा ढूंढता रहता है, सर्च करता रहता है कि यार ये एडसेंस क्या है, एडसेंस क्या है। लोग क्या है ना, मोनेटाइज के पहले ही वो एडसेंस की भेजामारी में पड़ जाते हैं कि यार पहले एडसेंस देखो क्या है वो। भाई उसके लिए आप जितने भी नए यूट्यूबर हो, रिलैक्स हो जाओ, खाली वीडियो बनाओ, अपलोड करो, एडिटिंग सीख लो, डालो। अब तो क्राइटेरिया चेंज हो गया है, 500 सब्सक्राइबर चाहिए और 3000 का वॉच टाइम चाहिए। हमारे टाइम में जब मैंने 2024 में चालू किया था तब 4000 वॉच टाइम था और 1000 सब्सक्राइबर थे। बट मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरे 1000 जब सब्सक्राइबर हुए थे और जब उस टाइम 3000 वॉच टाइम था मेरा, 4000 नहीं हुए थे, तो 3000 वॉच टाइम पे मेरे पास एक वो फॉर्म भरने का उसमें आया था, ये एडसेंस के लिए या जो भी होगा, कुछ एक फॉर्म भरने को आया था। उस टाइम 4000 वॉच टाइम नहीं हुआ था, तो उन्होंने एक फॉर्म भरा था जिसमें इंडिविजुअल और बिज़नेस ओनर या ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन करना होता है। कि भाई वो ये पूछते हैं कि आपका कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है या आप सिंगल मतलब इंडिविजुअल हो। तो मैंने गलती से ना वो ऑर्गेनाइजेशन में क्लिक कर दिया था।
देखो कई लोगों का एडसेंस में बड़ा घोच पोच हो जाता है, कई लोग कुछ गलत भर देते हैं ना, तो एडसेंस उनका कई लोगों का आता ही नहीं है, बहुत टाइम बाद आता है, फिर वो मेलबाजी करते हैं, दुनिया भर का कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद भी एडसेंस कभी किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का लेट आता है। हमारा 1 वीक में आ गया, मेरा ऊपर वाले की दया रही, सब कुछ अच्छा रहा तो 1 वीक में आ गया। तो इसीलिए कई लोगों का आता ही नहीं भाई, वो बेचारे भेजामारी ही करते रहते हैं, यार हमारा आया नहीं, हमारा एड्रेस फला ढिकना जो भी है, कोई चीज़ मैच नहीं होती है ना, तो ये तकलीफ़ होती है। तो मैं जो बता रहा था कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, तो जितने भी यूट्यूबर हो नए, उनको अगर मेरी इस वीडियो से कहीं कुछ हेल्प हो जाती है तो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होती है तो इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हो। तो आपको इंडिविजुअल भरना है। अगर आप इंडिविजुअल हो और ख़ुद ब्लॉगिंग कर रहे हो, अपने जीवन के बारे में ट्रैवल ब्लॉग या किसी भी तरह का ब्लॉग बना रहे हो, तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करना, ऑर्गेनाइजेशन पे मत करना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पे कर दिया ना तो फिर वो अब जो जैसे अभी मेरे से गूगल ने मतलब यूट्यूब ने YT स्टूडियो में उन्होंने जब मैं वो भर रहा था फॉर्म इसका चेक कर रहा था, तब उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे। तो अगर आप इंडिविजुअल हो तब तो आपका डॉक्यूमेंट पैन कार्ड है या पासपोर्ट है, कुछ भी चल जाएगा, लोकल डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड नहीं चलेगा, आधार कार्ड सिर्फ इंडिया में ही चलता है, दैट्स इट। अब यूट्यूब के लिए आधार कार्ड इज़ ए रद्दी, आप मतलब आधार कार्ड गलती से भी उसमें अपलोड मत करना। आधार कार्ड का महत्व तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है, अपने देश में है, बाहर आधार कार्ड को कोई नहीं जानता है। तो आधार कार्ड मत डालना, इंडिविजुअल भर के बात की, आधार कार्ड के सिवाय आप कोई भी डॉक्यूमेंट डाल दो अपना जिसमें आपका फ़ोटो एड्रेस हो, वो चलेगा, बट आधार कार्ड मत डालना। तब मैंने ऑर्गेनाइजेशन जो कर दिया था गलती से, तो उसकी जगह पे मेरे को अपना कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो मैंने कंपनी रजिस्टर्ड कराई है मेरी, अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेरे को उसका फ़ोटो अपलोड करना पड़ा फाइनली, जिसमें मेरा फ़ोटो होता है, नाम होता है, एड्रेस होता है, एवरीथिंग। तो मैं डर रहा था भाई वो चीज़ को करने से पहले, मेरे को लगा यार ये भी ऑर्गेनाइजेशन किया है तो कहीं कुछ और नया नहीं मांगे, क्योंकि अगर वो कुछ भी नया मांग लिया तो फिर हमारा तो केस पूरा घोच पोच हो जाएगा। तो भाई वो करते करते मैंने डरते डरते किया सब, और मैंने बोला अच्छा, पहले मैंने ये सर्च भी कर लिया कि यार ऑर्गेनाइजेशन को इंडिविजुअल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो भाई उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन आपने भर दिया है और अगर आप ये चाहते हो कि आप इसको मैं इंडिविजुअल कर दूं, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। आपको नई आईडी बनानी पड़ेगी, नई आईडी में नया गूगल एडसेंस करना पड़ेगा, वो सब कुछ नया हो जाएगा। तो अब मेरा जो मेल आईडी है उस पर तो एक बार जो कर दिया वो कर दिया, फिर आपको नया चैनल सब कुछ नया नया करना पड़ता है उसमें क्रिएट। तो भैया वो तो और भी चक्कर खाने वाला काम था। मतलब मैं तो बोला यार मेरा तो ये गया काम से, ऑर्गेनाइजेशन मैंने गलती से कर दिया है तो अब इसको करूं क्या। बट भाई वो कागज़ मैंने फिर वो उसका फ़ोटो प्रिंट लेके सबमिट किया तो भाई हो गया। और उसके बाद अब एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए मेरे ख्याल से ये पिन आया है, अब इसमें जो भी है डाल के इसको ओके करेंगे, बाकी फिर देखते हैं आगे का सफ़र। एक्चुअली हमारा क्या है ना, स्लो स्टडी चल रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत फास्ट चल रहा है, स्लो एंड स्टडी चल रहा है। 20 महीने हो गए मेरे को, आज लगभग समझो 2-4 महीने बाद 2 साल हो जाएंगे। बट ये ऐसे ही चलता है, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। नए लोग जितने भी जुड़ रहे हैं और अगर आप कुछ चालू करने का सोच रहे हो तो मेहरबानी करके कोई भी शॉर्टकट मत अपनाना है। शॉर्टकट के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, कोई फ़ायदा नहीं है, सब उल्लू बनाने के धंधे हैं, बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं सारे। किसी की वीडियो में अगर आप आ गए, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, ये सेटिंग कर लो, वो सेटिंग कर लो, सडनली सब्सक्राइबर ये हो जाएंगे, सडनली वॉच टाइम हो जाएगा। अरे दुनिया भर के कचरा वीडियो आपको मिलेंगे। मतलब लोगों ने ऐसे ऐसे वीडियो बना रखे हैं, ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। कोई सेटिंग ढूंढने भी मत जाना, क्योंकि ऐसी कोई सेटिंग ही नहीं है। आपका एफ़र्ट, आपका सब कुछ मेहनत धीरे धीरे यूट्यूब ही देखता है, यूट्यूब ही अपने हिसाब से उसकी जो प्रोसेस है। देखो एक चीज़ होती है कि रास्ता बना हुआ है, रास्ते पे आपको चलना है, तो उस रास्ते को कवर करने के लिए सबका अलग अलग टाइम है। कोई जल्दी कवर कर लेता है, कोई आराम से कवर करता है, कोई धीरे धीरे कवर करता है। तो हम लोग क्या, एक मध्यम आम आदमी, मध्यम वर्गीय फैमिली, तो एक इस वीडियो को जो रिलेट करेगा ना, अगर मेरे जैसा कोई होगा तो उसके लिए वीडियो रिलेट करेगा, वो उसके लिए काम का है। बट कोई अगर सेलिब्रिटी टाइप का है कि भाई पहले से ही फेमस है, तो उसके लिए वो काम जल्दी फास्ट काम करेगा।
तो वो चीज़ है। तो हम लोग तो ऐसा कुछ था नहीं ना है, तो जो धीरे धीरे स्टडी हमारा जो चल रहा है वो उसी हिसाब से चल रहा है, और आने वाले टाइम में वो इसी तरह से चल के अपने आप ही जो इस हिसाब से ग्रो होना है उसको वैसा ही होगा। तो अगर आप इसमें कोई शॉर्टकट और किंतु परंतु करने जाओगे तो उल्टा समझ लो आप। तो वो चीज़ कोई भी करने मत जाना, उसकी जो प्रोसेस है वो उतना ही टाइम लेगा, उतना ही समय लगेगा। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को देखा है, जितने भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं, कोई 5 साल से लगा है, कोई 6 साल 8 साल 10 साल वाले भी हैं, तब जाके लोग इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। 5 से 6 साल बाद तो लोगों को पहचान में आते हैं लोग, यूट्यूबर लोग, कि भाई अब इनके वीडियोस अच्छा लोग मतलब लोग उसको रिकॉग्नाइज़ करना शुरू करते हैं इतने साल बाद। और जहाँ तक इसकी मैं बात बता रहा हूँ, तो ये आपको नए लोगों को मैं बता दूँ कि ये जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, उसके बाद एडसेंस आता है। मैं तो मोनेटाइज के पहले ही एडसेंस के पीछे पड़ गया था भाई। मैं रोज़ कुछ ना कुछ कर रहा था एडसेंस के लिए। मैं पोस्ट ऑफिस भी गया था अपने, मेरा उस टाइम मोनेटाइज नहीं हुआ था चैनल, 3000 वॉच टाइम ही था। मैं डेली पोस्ट ऑफिस जा रहा था, पोस्ट ऑफिस वाले बंदे को पकड़ रहा था, भैया मेरा कोई कवर आया, भैया मेरा कोई कवर आया। क्योंकि दिमाग में घुस गया था कि भाई कवर जल्दी आते नहीं है, एड्रेस में अटक जाते हैं, फलाना ढिकना, इतने वीडियो देख लिए थे। तो उस टाइम लग रहा था भाई मेरा कवर अगर नहीं आया तो मेरे को उसके वहाँ माथे पे जाके ही बैठना पड़ेगा और उसके बाद ही मुझे कवर मिलेगा। तो भाई मैं रोज़ जाता था वहाँ पे, जबकि हालांकि चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था। बाद में पता चला कि भैया पहले चैनल मोनेटाइज होगा, उसके बाद आपके वो ग्रीन डॉलर का सिंबल आ जाएगा जब आपके उसमें, उसके बाद आपके उसमें डॉलर काउंट होने शुरू होंगे। $10 जब जमा हो जाएगा, $10 के बाद जब वो ऊपर चला जाता है, तो $10 के बाद आपको ये एडसेंस के लिए पिन या जो भी है इसकी कार्रवाई वो $10 के बाद होती है। अब ये चीज़ क्लियरली आपको बहुत कम लोगों ने वीडियो में बताई होगी, या कम लोगों की वीडियो में मिलेगा कि लोग ये क्लियरली बताते हैं। भाई कोई बताता ही नहीं है, बस एडसेंस करते रहते हैं। आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि भाई, लोगों के मन में सवाल ही रह जाता है, अरे गुरुजी ये तो बताओ कि आएगा कब, इसकी प्रोसेस कब करनी है। कुछ नहीं करना है, मोनेटाइज होने तो पहले चैनल, पहले अपना मोनेटाइज का प्रोसेस करो। मोनेटाइज हो जाए उसके बाद एडसेंस का सोचना, उसके पहले सोच के अपना दिमाग का ना कड़ी मत करो। मैं तो एक ही बात बता रहा हूँ, पहले उसको मोनेटाइज हो जाने दो, ग्रीन वो सिंबल आ जाना दो डॉलर का, उसके बाद वो आपको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसका टेंशन खाली लो मत, जितने भी नए लोग हो। तो बस यही है, ये मेन चीज़ बताना था। इसलिए वीडियो को ना बहुत ज़्यादा थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो गया, क्योंकि नए लोगों को भाई काम आएगा, क्योंकि ये कोई ट्रैवल ब्लॉग तो है नहीं। तो ट्रैवल ब्लॉग तो अपने बनाएंगे जैसा भी है। बाहर मैंने दरवाज़ा इसलिए पीछे बंद कर दिया क्योंकि मिस दुबई जब से आई है तब से वो पिक्चर ही देख रही है, फुल रिलैक्स मोड में है, और उसको पिक्चर देखने का बहुत शौक़ है। पुरानी पिक्चरें लगा देती है। अभी वो देख रही है कुछ कभी कभी अमिताभ बच्चन की। मैंने कहा कस्में वादे भी है, वो भी देख लेना, वो भी अच्छी है। तो ऐसी बहुत सारी पिक्चरें पुरानी वो देखती रहती है। हम उसको देखते हैं ना ऐसी पुरानी पिक्चरें देखते हुए, तो हमें लगता है भाई ये अभी से इतनी बड़ी हो गई है क्या, या अभी से इतनी उम्र वाली हो गई है कि मतलब ऐसी पुरानी पिक्चर उसको मज़ा आता है देख के। तो ठीक है, सो क्या, उसके साथ हम भी बैठ जाते हैं देखने के लिए, तो हम भी देखते हैं। डॉक्टर साहब जब से आए तब से सो ही रहे हैं, उसको तो बस मस्त खा पी के सोने का चाहिए, बंदा सोता है, उसको पिक्चर भी नहीं देखना होता है, वो फुटबॉल देखता है। पायलट भाई हमारे जिम कॉन्शियस आदमी है, वो जिम गए तो वो बॉडी कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है। बाकी वो दो जो हैं वो हेल्दी लोग हैं, खा पी के मस्त रहने वाले लोग हैं। और पायलट ऐसा नहीं है, वो तो 1 सेंटीमीटर भी बढ़ जाता है ना उसकी बॉडी में तो उसको टेंशन चालू हो जाता है, फिर वो भागता है जिम। तो ऐसा है, तो ये चीज़ है। तो इस वीडियो को ना बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करके इन्फॉर्मेटिव उतना ही रखेंगे। तो भैया गूगल एडसेंस आपको मोनेटाइज के बाद होगा, $10 के बाद जब जमा हो जाएंगे $10, उसके बाद उसकी प्रोसेस करना, उससे पहले कुछ मत करना बस। और ये धीरे धीरे डॉलर जमा होंगे। मैंने इसमें जब $100 हो जाते हैं तो $100 के बाद वो लोग आपको पेमेंट भेजना शुरू करते हैं। उसके बाद शायद आपके बैंक का स्विफ्ट कोड मांगेंगे, तो आपके बैंक से आपको स्विफ्ट कोड पहले से लेके रखना है। मैंने भी लेके रखा हुआ है वो स्विफ्ट कोड, आई थिंक उसमें डालना पड़ता है। पता नहीं मैंने पहले डाला है कि नहीं, मुझे अब तो याद भी नहीं है, क्योंकि इतनी बार बीच में वो आता है ना भरने का, कुछ भी फॉर्म भरने का, तो उस टाइम इतना पता नहीं चलता है कि भाई हम पहले क्या भर चुके हैं क्या नहीं भरा है, हमने याद नहीं रहता है। तो ये चीज़ है। तो स्विफ्ट कोड भी आएगा, तो स्विफ्ट कोड आपको डालना पड़ेगा आपकी बैंक का। उसके बाद सारा कार्यक्रम स्मूथली
चलता रहेगा। फिर आप मेहनत करते रहो भाई। देखो ये डॉक्यूमेंट इतना एनर्जी देते हैं ना, ये जब से आया ना भाई तब से अंदर से एक अलग सी एनर्जी आ गई। लगता है यस ये है अपनी मेहनत का फल। मैं सही बता रहा हूँ, मतलब ये जो है ये अपनी मेहनत का फल है, समझ लो एक चीज़ है। तो बस इसको देख के ना करंट आता है। मैं उल्टा दिखा रहा था, तो इसको देख के भाई करंट आता है, सीधी सी बात है। तो जो है ये है। तो भाई आप भी घबराओ मत, चिंता मत करो। जितने भी नए लोग हैं लगे हो तो लगे रहो, पहले मोनेटाइज़ कराओ। अब तो यार बहुत आसान हो गया है पहले से। पहले हम लोग तो बहुत परेशान रहते थे भाई कि ये तो मतलब 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, भाई ये तो पहाड़ जैसा लगता था। अब 500 है और 3000 है, तो आसानी से हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर कुछ और अगर कुछ जानना है, पूछना है अगर आपको, तो कमेंट कर देना। हो सकता है कमेंट मेरे ऊपर आ जाएगा, दिख जाएगा, तो पता चल जाएगा, उसको मैं रिप्लाई एटलीस्ट कर पाऊँगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक ब्रेक के बाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हमेशा ही मस्त रहो करो। बाय बाय।